हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हम लोग केमिस्ट्री की बात करें। तो केमिस्ट्री में तो हम लोग केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। केमिस्ट्री में कम थोड़ा ख़त्म हो रहा है, लेकिन जहाँ तक ख़त्म हो रहा है, जहाँ तक पूरा कवर कर रहे हैं, उसमें जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पूरा एकदम लेक्चर बाय लेक्चर एकदम ख़त्म किए हैं। उसके बाद एक लेक्चर शायद नोमेनक्लेचर का गया है, लेकिन 4 लेक्चर अल्कोहल, फिनाल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एल्काइल हैलाइड और एक और गया है किसी का। एल्काइल हैलाइड के बाद एक एरोमेटिक कंपाउंड। 4 वन शॉट में जो लेक्चर लिए हैं, ये मत सोचिए कि वन शॉट में मतलब कि आधा तिया ख़त्म किए होंगे, थोड़ा बहुत भूले होंगे, थोड़ा बहुत ख़त्म किए होंगे, थोड़ा बहुत छोड़ दे होंगे, आधा अधूरा है। आधा अधूरा नहीं, वो पूरा ही है, समझ लीजिए, बस उतना ही है। बस कमी क्या है उसमें, एक कमी किए हैं कि क्वेश्चन नहीं करवाएं। वन शॉट में आप कितना क्वेश्चन करवा लेंगे जो बताएं, लेकिन उसमें भी एक दो चार, 3 4 5 6 हर टॉपिक से लगभग आ रहा था, जो समझ में आता, अच्छा क्वेश्चन लग रहा था, प्रीवियस ईयर का 1 2 ठो लग रहा था, वो करवाए हैं। अब उस पर आप उसको एक लेक्चर पूरा देखकर अगर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। बस उतना ही है, ज़्यादा नहीं है। बस क्वेश्चन की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे। केमिस्ट्री बहुत दिन से नहीं पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी पढ़ेंगे। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक और फिजिकल फिर ख़त्म करेंगे। इस लेक्चर में हम केमिस्ट्री का पढ़ेंगे एमीन्स। एमीन्स चैप्टर वन शॉट में, एमीन्स इन वन शॉट में एमीन्स पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे एमीन्स। देखिए एमीन्स क्या होता है। एमीन्स का मतलब ऐसा कोई भी किसी भी एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप मतलब आर, किसी भी आर से NH2 जुड़ा है, या एल्काइल ग्रुप से RNHR जुड़ा है, या फिर NRRR जुड़ा है, या फिर NRRR, इस प्रकार से जुड़ा है। जानते हैं किसी भी अल्काइल ग्रुप से जब नाइट्रोजन जुड़ा है ना, तो उसको एमीन्स कहते हैं। जैसे कि ये डायरेक्ट अल्काइल ग्रुप से एक ही NH2 जुड़ा है, अल्काइल ग्रुप से डायरेक्ट NH2 जुड़ा है, तो इसको करेंगे फर्स्ट डिग्री एमीन्स। फर्स्ट डिग्री एमीन्स। 2 ठो जुड़ा है नाइट्रोजन से तो सेकेंड डिग्री एमीन्स। ठीक है। 3 ठो जुड़ा है थर्ड डिग्री एमीन्स। इसको जानते हैं क्वार्टनरी अमोनियम साल्ट कहते हैं। क्वार्टनरी अमोनियम आयन या अमोनियम साल्ट, इसको कहते हैं क्वार्टेनरी अमोनियम साल्ट। फर्स्ट डिग्री अमीन, सेकेंड डिग्री अमीन, जैसे CH3 CH2 NH2 जुड़ गया तो इसको कहेंगे एथाइल अमीन। CH3 से NH2 डायरेक्ट जुड़ गया, मेथाइल अमीन। ये सब होते हैं एमीन्स, ऐसे एमीन्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट डिग्री से जुड़ा है, 1 डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, क्वार्टेनरी, एथाइल अमीन, मेथाइल अमीन, ये सब तो जानते ही हैं, बेसिक है। ये सब तो आपको पता ही होगा, जानते हैं, एक्सपर्ट है ये सब में। वन शॉट का मतलब यार कि आप लोग पूरा पढ़ लिए हैं, बस वन शॉट में एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं, वही होता है। तो ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे कि अब हम बनाते कैसे हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन। फॉर्मेशन ना लिखकर प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छा वर्ड है। प्रिपरेशन कैसे होता है, प्रिपरेशन। देखिए प्रिपरेशन कैसे होता है, बनाते कैसे हैं इसको। जब किसी भी एल्काइल हाइलाइड पर अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, एमीन्स बन जाता है। देखिए कैसे बनता है। जैसे कि मान लीजिए एल्काइल हाइलाइड R है, X, कोई भी एल्काइल हाइलाइड है, यहाँ पर CH3 CH2 एल्काइल हाइलाइड कोई भी ले सकते हैं। ले रहे हैं यहाँ पर अमोनिया NH3। अब क्या होता है ना कि एल्काइल हाइलाइड में हाइड्रोजन जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एल्काइल कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इस पर पोलरिटी डेवलप हो जाती है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव की पोलरिटी डेवलप हो जाती है। और अमोनिया के पास, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये लोन पेयर ना इस एल्काइल पर अटैक करता है। जैसे ही अटैक करता है या क्लोरीन निकल जाता है बाहर।
क्लोरीन या हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। बनता क्या देखिए, RNH3 पर पॉजिटिव, क्योंकि लोन पेयर दिया है तो पॉजिटिव बन जाता है। अब यहाँ से हाइड्रोजन निकाल कर बन जाता है RNH2 एमीन, फर्स्ट डिग्री एमीन बन गया। अब अच्छा ये देखिए फर्स्ट डिग्री एमीन, अगर ये मान लीजिए अमोनिया जो है, ये अमोनिया न एक्सेस में, अगर ये एल्काइल हैलाइड एक्सेस में है, अगर हम इसको एक्सेस में लिए हैं, इसको एक्सेस में लिए हैं, हम एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ज़्यादा ले लिए हैं, तो ये तो बना एक से, लेकिन और सब बचेगा ना एक्सेस में है, तो देखिए और बचा है एल्काइल हैलाइड और बचा होगा, तो इसका भी लोन पेयर फिर इस पर अटैक करेगा, फिर ये हाइड्रोजन निकल जाएगा। अब देखिए बना क्या, RNH2 पर पॉजिटिव और R, फिर यहाँ से हाइड्रोजन दे देगा, हाइड्रोजन देगा तो बनेगा RNHR। देखिए सेकेंड डिग्री बन गया, ये फर्स्ट डिग्री यहाँ पर बना था, यहाँ पर सेकेंड डिग्री बन गया। अगर ये एक्सेस में है तो फिर इसकी एक्सेस में है तो बीकर में ये प्रेजेंस ऑलरेडी होगा, ज़्यादा है, तो रिएक्शन होने के बाद भी प्रेजेंट रहबा करेगा, उपस्थित रहबा करेगा, क्योंकि ज़्यादा है। तो देखिए ये फिर ज़्यादा है R और X, इसके पास फिर लोन पेयर है, ये फिर इस पर अटैक करेगा और ये फिर निकल जाता है, और निकलता है तो बन जाता है RNH R, इस पर प्लस चार्ज, फिर ये हाइड्रोजन निकालता है और बन जाता है RNR, ये बन जाता है देखिए थर्ड डिग्री बन गया ना। आसानी से समझ में आ रहा है भाई, तुमको कठिन नहीं है, एकदम आसान है, एकदम आसान है। तो थर्ड डिग्री बन गया। देखिए अब इसके पास फिर एक्सेस में है, यह है अल्काइल हैलाइड, अब अल्काइल हैलाइड एक्सेस में, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, फिर इस पर अटैक करेगा, ये फिर निकल जाएगा। देखिए बनेगा क्या, RNR, ये क्या बन गया, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट। ये रिएक्शन रुक ही नहीं रहा है, यानी कि अगर आप ये एक्सेस में ले लिए, अमोनिया के प्रेजेंस में अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लिए, तो उससे फर्स्ट डिग्री भी बनेगा, सेकंड डिग्री भी बनेगा, थर्ड डिग्री भी बनेगा, क्वार्टरनरी भी बनेगा, लेकिन आगे क्वार्टरनरी पर रुक जाता है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, आगे क्वार्टरनरी पर रुकता है। अधिकतर मात्रा में क्वार्टरनरी बनता है, क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट बनता है। लेकिन अगर हमको फर्स्ट डिग्री एमिस प्राप्त करना है तब कैसे प्राप्त करेंगे, फर्स्ट डिग्री एमिस प्राप्त करना है तब ऐसे कैसे प्राप्त करेंगे। अगर ये एक्सेस में रहेगा एल्काइल हैलाइड तो क्वार्टरनरी पर आकर रुकेगा, क्वार्टरनरी पर, इस पर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री सब मिलते होते क्वार्टरनरी पर आकर रुकेगा। लेकिन अगर हमको फर्स्ट डिग्री प्राप्त करना है तो क्या करेंगे, उस केस में अमोनिया को एक्सेस में ले लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको मिटा के फिर बता रहे हैं, मिटा रहे हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए एल्काइल हैलाइड है, जब आप अमोनिया NH3 को एक्सेस में ले लेंगे ना, एक्सेस में ले लेंगे इसको, तो ये अमोनिया इस पर अटैक करेगा, ये निकल जाएगा, बन जाएगा RNH3 पर पॉजिटिव, यानी यह निकल के RNH2। देखिए फर्स्ट डिग्री, ये एक्सेस में अमोनिया रहेगा तब, एक्सेस में अमोनिया रहेगा तब। अगर सेकेंड डिग्री प्राप्त करना हो तो देखिए एल्काइल हैलाइड रहेगा और यह RNH2 ले लेंगे यहाँ पर, एनिलीन, ये फिर इस पर अटैक करेगा, यह हाइड्रोजन निकल जाएगा, बनेगा क्या, RNH2R और पॉजिटिव एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन प्लस के साथ निकलेगा ना, हाइड्रोजन आयन निकलेगा, तो RNHR। देखिए सेकेंड डिग्री, फर्स्ट डिग्री बन गया, सेकेंड डिग्री बन गया, एक्सेस में ही रहेगा, ये एक्सेस में रहेगा। अगर इसको एक्सेस में ले रहे हैं तो लगातार तो बनता जाएगा, लेकिन अगर ये एक्सेस में रहेगा तो अपने आप चारों का चारों बन जाएगा। अगर थर्ड डिग्री प्राप्त करना है तो देखिए RX RNHR, इस पर अटैक करेगा, यह हाइड्रोजन निकल जाएगा, यानी कि RNHR पॉजिटिव, यहाँ से हाइड्रोजन आयन निकलेगा, बनेगा क्या, RNR, थर्ड डिग्री बन गया। तो अगर फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री को अलग अलग सेपरेट करके प्राप्त करना है ना तो ई एक्सेस में ले लेंगे। अगर फर्स्ट डिग्री प्राप्त करना है तो अमोनिया एक्सेस में लेंगे, सेकेंड डिग्री प्राप्त करना है तो फर्स्ट डिग्री एनिलीन लेंगे, अगर थर्ड डिग्री प्राप्त करना है तो सेकेंड डिग्री लेंगे एक्सेस में। ठीक है,
ऐसे लेंगे। लेकिन अगर चारों को पूरा मिक्सचर प्राप्त करना है तो चारों के मिक्सचर के लिए अल्काइल हैलाइड को एक्सेस में ले लेंगे, अमोनिया से रिएक्शन कराते जाइए, चारों का मिक्सचर मिल जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग सेपरेट करना है तो इसको इस प्रकार ये एक्सेस में लेंगे, ना कि ये इससे। रुकिए भाई, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, वीडियो रोकर, वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं, ठीक है। प्रिपरेशन हो गया। देखिए प्रिपरेशन अभी हुआ नहीं, प्रिपरेशन और प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एक हो आता है प्रिपरेशन में ही आता है, प्रिपरेशन में ही आता है, प्रिपरेशन में एक हो आता है, एक आता है, नाम बहुत जानते हैं इसका, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, देखिए गैब्रियल थैलेमाइड होता क्या है जानते हैं? इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं थैलिक एसिड, थैलिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर इसी में इस प्रकार से ऐसे जुड़ जाता है ना, C डबल बॉन्ड O रहता है, C डबल बॉन्ड O रहता है, इसके साथ NH जुड़ जाते हैं ना, तो इसको कहते हैं थैलेमाइड। इसको क्या कहते हैं? थैलेमाइड। ये थैलेमाइड होता है। और गैब्रियल थैलेमाइड में यही यूज होता है। गैब्रियल वैज्ञानिक थे, गैब्रियल ने यूज किया था थैलेमाइड से एमीन्स बनाना, इसीलिए कहते हैं गैब्रियल थैलेमाइड। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं, एमीन्स बनाते कैसे हैं, एमीन्स बनाते कैसे हैं आप? ठीक है भाई, देखिए एमीन्स बनाते कैसे हैं। जैसे कि ये एक हो गया थैलेमाइड, ठीक है, थैलेमाइड हो गया। अब इसमें हम लेते हैं, अच्छा थैलेमाइड में यच निकालना आसान है कि कठिन है, पहले ये बताइए। सोचिए वीडियो रोकर, थैलेमाइड एसिडिक नेचर देगा कि बेसिक नेचर देगा? वीडियो रोकर सोचिए, बताएं GOC में। देखिए चल रहा है कि नहीं, पहले वीडियो ये बताइए। ठीक है भाई चल रहा है, लेकिन पहले आप सोचिए कि थैलेमाइड कैसा रिएक्शन देगा। थैलेमाइड देखिए जानते हैं, अगर थैलेमाइड ये है थैलेमाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, NH। अगर यह ना हाइड्रोजन दे रहा है, यह हाइड्रोजन दे रहा है, अगर यह हाइड्रोजन देगा ना तो N पर माइनस बनेगा और H हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा। यानी कि यह हाइड्रोजन देने के बाद दोनों ओर से रिजोनेंस कर लेगा, इधर से भी इधर से भी, यानी ये बहुत अच्छा एसिडिक नेचर शो करेगा। और इसको जब बेस के साथ, इसको बेस KOH और RX के साथ रिएक्शन करा देते हैं ना, KOH और RX के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो सीधे बन जाता है RNH2 इन एसिडिक मीडियम और थैलिक एसिड। यही होता है, फर्स्ट डिग्री एमीन्स मिल जाता है इसमें। गैब्रियल थैलेमाइड में थैलेमाइड लेते हैं, KOH के साथ RX के प्रेजेंस में एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा के एमीन्स में ला देते हैं। यही होता है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। नहीं तो देखना चाहे तो, अगर इसको अच्छे से देखना चाहे तो देखिए इसे देख सकते हैं कि जैसे ये होता है थैलेमाइड O डबल बॉन्ड O NH, इसको OH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो इस प्रकार से बन जाता है C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, N पर निगेटिव। फिर R और X के साथ रिएक्शन करता है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव आता है इस पर, ये इस पर अटैक कर जाता है। देखिएगा ज़रूरी उतना नहीं था लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए NR बन गया। अब इसको जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे ना H2O से, तो वाटर का H और OH जो होता है, H इससे और OH इससे जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद ये बना लेता है, जुड़ने के बाद वो बना लेता है।
नोट कर लीजिए गैब्रियल थैलेमाइड, बस इतना, बस मेन रिएक्शन याद कर लीजिए गैब्रियल थैलेमाइड में क्या बनेगा, बस यही मेन है, ज़्यादा कुछ मेन नहीं है। गैब्रियल थैलेमाइड में कैसे बनेगा, क्या बनेगा, बस वही मेन है। ठीक है, तो वीडियो रोक इसको नोट कर लीजिए, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, वीडियो को नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं, देखिए गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। अच्छा देन देखिए एक प्रकार और होता है गैब्रियल थैलेमाइड के बाद, एक और बनाने का तरीका होता है कि उसको हम बनाते हैं जैसे कि रिडक्टिव एलिमिनेशन, रिडक्टिव एनिमिनेशन, रिडक्टिव एनिमिनेशन से किसे बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, ठीक है, जब इसको अमोनिया से कभी कभी रिएक्शन कराते हैं ना, अमोनिया से, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद हीट करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद बनता है आर, ये आर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, आर सी एच डबल बॉन्ड एन एच, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दें, रिडक्टिव एलिमिनेशन, समझ में आ रहा है ना। बस इसका रिडक्शन कर देंगे H2 निकल के साथ, तो क्या बन जाएगा, आर सी एच टू एन एच टू, आ गया आर सी एच टू एन एच टू, बन गया अमीन। कठिन है यार, कोई कठिन नहीं है, बस डबल बॉन्ड है, उसको रिडक्शन कराइए, उसका जो करना है कराइए, जो नेमिंग रिएक्शन उसको रट लीजिए, जो मेन हम बता दे रहे हैं खुद अच्छा से, नेमिंग रिएक्शन वाला नोट कर लीजिए, वीडियो रोकर इसको। ठीक है, मिटा रहे हैं। आप जानते हैं कोई भी जैसे रिडक्शन से भी हम एमीन प्राप्त करते हैं, रिडक्शन से कैसे एमीन्स प्राप्त करते हैं, देखिए रिडक्शन से पहले देखिए आर एन डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, इसका यूज होगा। इसको भी अगर किसी भी बेस के साथ, मान लीजिए कोई बेस हो, बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इससे भी एमीन बनता है। किसी बेस के साथ आइसोसियानाइड का भी रिएक्शन कराते हैं तो बेस एमीन्स मिलता है। देखिए होता क्या है कि जैसे इसमें OH होता है निगेटिव ना, तो इसमें ये इस पर अटैक आता है कार्बन पर, और ये बॉन्ड टूट कर इस पर चला जाता है, बनता है आर एन पर निगेटिव, सिंगल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा होगा करेगा OH माइनस, फिर इस पर अटैक आता है, फिर यह डबल बॉन्ड टूट जाता है, यानी आर एन एच, एन पर डबल माइनस डबल रहेगा, ठीक है, लेकिन दूसरा हाइड्रोजन एच वाला दे देंगे पानी से, ये दोनों इस पर चला जाएगा, बन जाता है क्या, आर एन एच टू। और इससे हमको मतलब नहीं है बकिया प्रोडक्ट, साइड प्रोडक्ट जो भी बने उससे हमसे क्या मतलब, बस मतलब है हमको कि आर एन एच टू कैसे मिल रहा है। कार्बन पर अटैक करेगा, एक बॉन्ड टूटेगा माइनस चार्ज, ये आ जाएगा NH, फिर दूसरा का हाइड्रोजन जाएगा NH2, आर एन एच टू बन गया। यानी कि डायरेक्ट अगर लिखना चाहें तो इसका भी अगर बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आर एन एच टू बनेगा, आर एन एच टू बनेगा। ये आएगा आगे ब्रोमीमाइड रिएक्शन में आता है, ये हाफमैन ब्रोमीमाइड रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन है, बहुत ज़्यादा सवाल इससे पूछे जाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, मिटा रहे हैं। अच्छा जिससे देखिए रिडक्शन होता है, रिडक्शन से भी एमीन्स प्राप्त कर सकते हैं, रिडक्शन जैसे कि मान लीजिए कभी आर सी एन, इसका अगर रिडक्शन हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में कर दें तो इससे भी RCH2NH2 बन जाएगा। बस डबल बांड, दोनों बांड तोड़िए, दूठ जड़ बांड तोड़े तट से यच लगा दीजिए दोनों से, ई बांड दूठे तोड़ेगा CH2, इससे CH2 से रिडक्शन हो गया CN का। अगर RNC अगर टूटेगा हाइड्रोजन और निकल के प्रेजेंस में तो क्या बनेगा, RNHCH3, इसका भी रिडक्शन से मीन्स बना, फर्स्ट डिग्री एमीन है, सेकेंड डिग्री एमीन, बस यही हुआ। प्राइमरी एमीन, टर्सरी एमीन, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी सेकेंडरी एमीन।
और देखिए ये जैसे R NO2 इसका भी रिडक्शन करा देंगे H2 निकल के साथ, तो R NH2 बन जाता है। R C डबल बॉन्ड O NH2, इसका भी अगर रिडक्शन हम जिंक Hg HCl के साथ रिएक्शन करा देंगे तो इसके साथ नहीं करा रहे हैं, वुल्फ किस्नर रिडक्शन रिएजेंट ले रहे हैं। NH2 टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ग्लाइकॉल, तो बन जाएगा RCH2 NH2। यानी कि अगर हम ऐसा कोई रिडक्शन करने वाला ले रहे हैं रिएजेंट, तो और उसका उसी के अनुसार हम उसका रिएजेंट ले रहे हैं जिसे रिडक्शन करवाना है, सही रिएजेंट ले रहे हैं तो रिडक्शन करके वो दे देता है एमीन्स। जैसे कि CN का रिडक्शन करेगा H2 निकल CH2 NH2 दे देगा, NC का आइसोसाइनाइड साइनाइड नाइट्रेट, इस सब का रिडक्शन करके NH2 मिलता है। ये सब मतलब इतना पूछा नहीं जाता है क्योंकि इतना बेसिक है, तो इस सवाल में एग्जाम में का पूछा जाएगा, लेकिन इसका यूज होता है। एग्जाम में पूछा नहीं जाता लेकिन इसका यूज होता है। इतना बेसिक है कि इससे पूछा क्या जाएगा भाई, देखिए कुछ नहीं पूछा जा सकता इससे, लेकिन इसका यूज होता है, छोटे छोटे स्टेप में इसका यूज होता है। ठीक है, तो वीडियो रोक इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बता रहे हैं बताकर, इसको नोट कर लीजिए। देखिए चल रहा है कि नहीं पहले वीडियो। हाँ भाई चल रहा है, आधी 20 मिनट हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। अच्छा ये देखिए, एक जानते हैं, एक होता है, एक रिएक्शन होता है, बहुत इसका यूज नहीं होता है भाई, कर्टियस रिएक्शन। बस बता दे रहे हैं, नेमिंग रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन ज़्यादा यूज नहीं होता है, स्मिट रिएक्शन ज़्यादा यूज नहीं होता है, बहुत सिंपल ये बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछे ही नहीं जाते लगभग, लेकिन है अब मीन्स चैप्टर में है तो बता दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। देखिए कर्टियस रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी एसाइल हैलाइड होता है, कोई भी Cl नहीं, Cl की जगह कोई भी X ले सकते हैं आप, कोई भी, इसको जब सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं ना तो RNH2 बनता है, एमीन्स बनता है, यही होता है। यूज नहीं होता, कहाँ इसका मैग्नीशियम पैगनीशियम बताएं, यूज ही नहीं होता है। ठीक है, यूज ही नहीं होता मैकेनिज्म का। लेकिन एक होता है आपका स्मिट रिएक्शन, इसमें क्या होता है ना कि जैसे RCO, यहाँ जो हैलोजन है, हैलोजन ना होकर यहाँ पर OH होता है, और यहाँ पर जो सोडियम एजाइड लिए हैं हाइड्रोजन एजाइड होता है, और इसमें भी RNH2 बन जाता है। बस ये होता है कर्टियस रिएक्शन, ये होता है स्मिट रिएक्शन। सिंपल है, इसमें क्या बताने वाली बात है, पूछा ही नहीं जाता, मतलब कि आपको सिंपल देगा कि जैसे बताइए CH3 CH2 Cl है, जैसे कि मान लीजिए पूछा जाएगा कि बताइए CH3 है, C डबल बॉन्ड O Cl है, सोडियम एजाइड के साथ रिएक्शन किया गया, क्या बनेगा, सिंपल सा CH3 है, CH3 लिख दीजिएगा, और उसके बाद CH3 के बाद NH2 जुड़ा है, बस NH2 आ गया। इससे क्या सवाल बनना है, इससे क्या बनेगा, बस रिएजेंट देखिए कौन सा लिए हैं, और उसके बाद सीधे करवा दीजिए रिएक्शन। अगर स्मिट है तो स्मिट में क्या OH रहेगा, यहाँ पर एजाइड रहेगा, स्मिट में OH रहेगा, एजाइड रहेगा, बस NH2 कुल ये पूरा हटाकर NH2 जोड़ना है R के साथ, ये पूरा हटाकर NH2 जोड़ना है कर्टियस रिएक्शन में। अच्छा याद करने के लिए एक बात बताएं, याद करने के लिए, मान लीजिए कर्टियस है C, तो यहाँ पर मान लीजिए Cl हैलोजन होता है, तो Cl कर्टियस, C फॉर कर्टियस, C फॉर Cl, ठीक है, तो C फॉर कर्टियस, C फॉर क्लोरीन, तो इसे आप याद कर सकते हैं कि जिसमें क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या है, हैलोजन, यानी जिसमें हैलोजन रहेगा वो कर्टियस रिएक्शन होगा। और उसके बाद स्मिट रिएक्शन में OH होता है हाइड्रोजन एजाइड के साथ,
रिएक्शन करा के सीधे सीधे बता, बस रिएजेंट याद कर रखिए, उसके बाद जो अल्काइल दिया है उसे NH2 डायरेक्ट जोड़ दीजिए, आ गया आपका। यही होता है कैल्टियस रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन। उतना यूज नहीं होता है, इसलिए हल्का फुल्का बता दे रहा है। इस पर सवाल का एक को बता दिए, ऐसे ही सब बना के अपने से 50 टका लीजिएगा, कठिन थोड़ी है। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर मिटा रहे हैं हम, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। भाई ये बस हम कह रहे हैं कि 1 शॉट में ख़त्म कर रहे हैं, लगभग यही बस, क्वेश्चन बस नहीं करवा रहे हैं इतना है, लेकिन फिर भी एक आध दो का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, मैकेनिज्म बता दे रहे हैं, एक आध दो का क्वेश्चन करवा दे रहे हैं 1 शॉट केवल कहने के लिए, लेकिन पूरा सिलेबस मान लीजिए जो पढ़ा रहे हैं वही पूरा है, 1-2 शॉट कहने के लिए सिर्फ है। ठीक है, तो जो बता रहे हैं उसमें जो एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, आप 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन उसी टॉपिक से 10 क्वेश्चन कर लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं ज़्यादा, लेकिन ये नहीं कि क्वेश्चन एकदम करवा ही नहीं रहे, करवा रहे हैं, क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। ठीक है, 1 शॉट नहीं है, समझ लीजिए पूरा ही है। तो अब हम पढ़ेंगे खो हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन। देखिए भाई, हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन, ये रिएक्शन महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। जेईई मेंस, एडवांस, नीट, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछता है। कैल्टियस रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन भी पूछता है, लेकिन 9 के बराबर, इक्का दुक्का आ गया किसी साल में बस, लेकिन ये तो लगभग हर साल आता है, हर अटेम्प्ट में लगभग आता है। ठीक है, तो देखिए हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन में क्या होता है, लेते हैं एमाइड लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम ना ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो बन जाता है क्या, RNH2 प्लस K2CO3, बकिया जो पानी सानी निकलता है अपना निकाल दीजिएगा। इसका हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन पड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें लेते हैं एमाइड ब्रोमीन के साथ, इसीलिए हाफमान ब्रोमोमाइड। ब्रोमीन लेते हैं, ब्रोमीन एमाइड लेते हैं ब्रोमीन के साथ, इसीलिए इसको कहते हैं हाफमान ब्रोमोमाइड। देखिए, अगर इसका मैकेनिज्म देखना चाहें, मैकेनिज्म इसका महत्वपूर्ण है, मैकेनिज्म अच्छा क्वेश्चन इसमें बनाता है, इसका मैकेनिज्म अच्छा है, तो इसीलिए मैकेनिज्म इसका देखेंगे। देखिए मैकेनिज्म में होता क्या है कि इसमें ब्रोमीन, जानते हैं जब कोई ब्रोमीन होता है, अच्छा ये जानते हैं कभी, जिसे हाइलोजन है, हाइलोजन किसी भी बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, बेस के साथ, अगर यह बेस डाइल्यूट है तो रिएक्शन में निश्चित है कि बनेगा X माइनस प्लस OX माइनस, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। मान लीजिए कि KOH हम ले लिए, ठीक है, तो ऐसे बनाइए, KOH हम ले लिए तो KX बनेगा प्लस KOX बनेगा, लेकिन अगर हम X2 प्रेजेंस ऑफ KOH लिए हैं, लेकिन ये कंसनट्रेटेड है, डाइल्यूट नहीं है, कंसनट्रेटेड है, तो इस केस में यहाँ पर KX तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर KXO3 बन जाता है, KXO3 बन जाता है कंसनट्रेटेड कंडीशन में। यहाँ पर हम लिए हैं डाइल्यूट वाला KOH, ठीक है, तो देखिए जब डाइल्यूट वाला KOH लिए हैं हम, तो जब Br2 रिएक्शन करता है KOH के साथ ना, तो Br2 KOH के साथ रिएक्शन करता है तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करता है। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब एक ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वाले ऑक्सीडेशन स्टेट से कम, और एक प्रोडक्ट का एक ऑक्सीडेशन स्टेट उसके रिएक्टेंट के एक ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा होगा, या उसके रिएक्टेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट से कम होगा, ज़्यादा कम दोनों बनेगा। जैसे कि मान लीजिए Br2 का ऑक्सीडेशन होगा ना, तो यहाँ पर बनेगा KBr प्लस KOBr। इसमें Br का ऑक्सीडेशन स्टेट Br माइनस 1 में है, लेकिन इसमें देखिए Br का ऑक्सीडेशन स्टेट Br प्लस 1 में है, और यहाँ पर Br 0 है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ और दूसरा का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, इसलिए इसको कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब देखिए जब ये बनता है ना, तो इसमें देखते हैं फिर हम कि RC डबल बॉन्ड O NH2 होता है, जब इसमें OH से रिएक्शन करते हैं, KOH का OH है माइनस, OH माइनस, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेता है और बनता है RCONH नेगेटिव। ये आसानी से निकल भी जाएगा ना, क्यों आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि
ये हाइड्रोजन देने के बाद इसके ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है और ये माइनस चार्ज इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, और कंजुगेशन में होने के साथ कंजुगेशन में होने से यह रिजोनेंस में आ जा रहा है, और रिजोनेंस में आने जैसे मोर स्टेबलाइज हो जा रहा है, और मोर स्टेबलाइज होने के लिए आसानी से हाइड्रोजन दे भी दे रहा है, और बेस यह है। ठीक है, अब देखिए जब यह RCONH इस Br+ को देखता है ना, तो ये Br+ तुरंत इस पर अटैक करता है, और अटैक करके देखिए बनाता क्या है, अटैक करके बनाता है RC⋯ONH Br। ठीक है, और यहाँ से फिर हम इसको डाल देते हैं OH- है, यह इसमें प्रेजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बनता है RC⋯ON पर नेगेटिव Br, क्योंकि यह H इस OH को निकल जा रहा है और ये माइनस आ जाने से इसके साथ रिजोनेंस में आके स्टेबल हो जा रहा है। ये जो बनता है ना, इसी को कहते हैं ब्रोमोएमाइड। ब्रोमोएमाइड ये जो बनता है इसी को कहते हैं ब्रोमोएमाइड, इसीलिए इसको कहते हैं हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। ये ब्रोमोएमाइड बनता है। कभी कभी सवाल पूछता है भाई एडवांस में, तो अच्छा इसी के मैकेनिज्मों से पूछ देता है कि हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन में किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। एक बार शायद दिया था, पूछा था और ये दिया था, हाफमैन ब्रोमोएमाइड इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको कहते हैं हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए RCON बनता है जो, देखिए यहाँ पर देखिए RC⋯O पर माइनस Br जो बनता है ना, अब यह Br इस बॉन्ड को तोड़कर लेकर निकल जाता है और बन जाता है RCON + Br-। ठीक है, अब इसका जो होता है रीअरेंजमेंट होता है, इसका बॉन्ड इस पर आता है और यह टूटकर इस पर जाता है, और इससे रीअरेंजमेंट से बनता है RN⋯C⋯O। और आपको बताए हैं कि इसको KOH या बेसिक मीडियम में डालते हैं तो बन जाता है ना RNH2। बताया ना, इसको बेसिक मीडियम में डालें, पहले ही बता दें, इसी लेके आइसोसाइनाइड को बेसिक मीडियम डालेंगे तो RNH2 बन जाता है, एमीन्स बन जाता है। बताते RNH2 एमीन्स बन जाता है तो एमीन CC बन गया। इससे कुछ भी इससे आसान है, एकदम आसानी से है। कैसे बना पूरा स्टेप देखिए। इसका Br2 और KOH का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है, जो तीर पर लिखा रहता है समझ लो उसकी रिएक्शन के बाद तब प्रोडक्ट का रिएक्टेंट का रिएक्शन करवाया गया है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन करवा के डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। ये बात याद रखिएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। और उसके बाद जैसे जैसे रिएक्शन किया गया माइनस चार्ज बनता है, यहाँ से H निकल कर माइनस चार्ज बनता है, यहाँ पर Br अटैक करता है, फिर यहाँ तक जाता है, ब्रोमोएमाइड का फॉर्मेशन होता है, रीअरेंजमेंट करता है, KOH के साथ रिएक्शन करा के RNH2 बन जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आप मैकेनिज्म पर नहीं जाना चाहते हैं, आसानी से देखिए, बस देखिए कि एमाइड दिया है, ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन कराया गया है, तो सिंपल से इसका CO निकाल के बस बकिया रहने दीजिए। मेन मतलब आपको मेन चीज़ से, मेन प्रोडक्ट से, साइड प्रोडक्ट से तो मतलब है नहीं। तो Br2 है तो Br2 में सीधे CO हटाइए, बस बकिया सब इसे रहने दीजिए। CO हटेगा तो RNH2 बनेगा, RNH2 है, बस CO हटा के काम करते हैं। ठीक है, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर। देखिए मिटा रहा था। एक और लाइन लिख लीजिए अच्छे से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, पूछ सकता है इससे सवाल। इन हाफमैन्स ब्रोमोएमाइड रिएक्शन 100% रिटेंशन प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि ब्रोमोएमाइड रिएक्शन में 100% इन्वर्जन प्रोडक्ट कौन नहीं मिलता, 100 का 100% रिटेंशन प्रोडक्ट मिलता है, रेसिमाइजेशन नहीं होता है, नॉट रेसिमाइजेशन, नॉट रेसिमाइजेशन, इसमें रेसिमाइजेशन नहीं होता है। इसमें जो है देयर विल बी नो रेसिमाइजेशन इन द हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन, इट विल बी फॉर्म 100% रिटेंशन प्रोडक्ट इन द हाफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए H है,
यहाँ जुड़ा है C2H5, यहाँ पर जुड़ा है CH3, C डबल बॉन्ड O NH2। हाफमैन ब्रोमोमाइड एमाइड निकल ही गया। अगर ब्रोमीन और वाटर दे, ब्रोमीन और KOH दे तो हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन हो गया। रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, इन्वर्जन नहीं बनेगा। 100 का 100% रिटेंशन प्रोडक्ट बनेगा, रेसिमाइजेशन तनको नहीं होगा। तो यहाँ पर CU बस क्या करना है इसमें से बताएं हैं, बस CU हटाई, बस जोड़ दीजिए, बकिया हो गया ना। देखिए H C2H5 CH3 NH2, बस हो गया, बस हो गया, हो गया 100%। सवाल ऐसे ही आएगा, कुछ नहीं करना है। ब्रोमीन देखिए, KOH देखिए, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, सीधे CU हटाइए, NH2 जोड़ दीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए हम आपको एक सवाल दें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 ब्रोमीन KOH। बताइए प्रोडक्ट P है, P है तो P क्या है? प्रोडक्ट P है तो P क्या है? व्हाट इज द P? व्हाट इज P? व्हाट इज P? व्हाट इज P? व्हाट इज P? P क्या है? रोका, ट्राई कर लीजिए एक बार, कुछ है नहीं, ऐसे ही बस प्रैक्टिस के लिए खो दे दिए, नहीं तो कहेंगे कि एक को सवाल बहुत सवाल करवा देते हैं। समझ लीजिए जितना पढ़ाते हैं थ्योरी तो कुछ रवा नहीं करता है, कुल सवाल रहता है। कंसेप्ट सवाल ही रहता है। थ्योरी कहाँ लिखवाते हैं? लिखवाते हैं तनको थोड़ा बहुत होता है तो वो कंसेप्ट रहता है। क्या करना है देखिए, बस हाफमैन ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है, KOH है, हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बस धीरे से ये हटाइए, प्रोडक्ट आ गया CH2 CH2 NH2 CH2 CH2 NH2, बस आ गया, सिंपल, इससे आसान कुछ नहीं। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, वीडियो रोक के नोट कर लीजिए। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए। मिटा रहे थे। देखिए आप देखिए मेन चीज़ क्या है कि हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ एमीन्स, एमीन्स का बिहेवियर देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट डिग्री एमीन हो, सेकेंड डिग्री एमीन हो, या फिर थर्ड डिग्री एमीन हो। सबके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, सबके पास नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। और वैसा कोनो भी एलिमेंट या ऐसा कोनो भी कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर है और जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है लेविस बेस, ऐसा कोनो भी एलिमेंट जो जिसके पास लोन पेयर है और जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है लेविस बेस, यानी इसके पास लोन पेयर है और ये डोनेट भी कर सकता है। यानी एमीन्स कैसे होते हैं? बेसिक नेचर। और बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? साल्ट। लिख लीजिए नीचे, इसे कुल लिख लीजिए एकदम। सो बेसिक नेचर, बेसिक नेचर शो करेगा, बेसिक नेचर शो करेगा, सिंपल सा है भाई, समझ ही गए। अगर बेसिक नेचर शो कर रहा है RnH2 और HCl तो एसिडिक है, तो इसे रिएक्शन करके क्या बनाएगा? इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर अटैक करेगा, यानी कि RnH3Cl पर पॉजिटिव नेगेटिव, इस साल्ट बन गया। क्या बन गया? साल्ट। बेस एसिड से रिएक्शन करके साल्ट बना दिया, सिंपल सा है भाई। लोन पेयर उसको देखिए ध्यान से, अटैक करवाइए एकदम चुपचाप। समझ में आ रहा है? एमीन्स में एक और रिएक्शन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत अच्छा रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक हाफमैन एमीन्स में 2 रिएक्शन तो बहुत मस्त है। एक है टेस्टिंग ऑफ एमीन्स, टेस्ट एमीन्स का टेस्ट कैसे करते हैं,
दूसरा का हाफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन, तीसरा का होता है कार्बिल रिएक्शन। यही तीन तो बहुत पूछने वाला चीज़ है। बकिया सब तो आप आसानी से बता देंगे कि क्या नेचर शो करता है, फर्स्ट डिग्री अमीन है। अब अगर हम कहें कि इसके तीनों में बताइए कि बेसिक नेचर का आर्डर क्या होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिक नेचर इन द फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री अमीन्स। सिंपल सा है भाई। देखिए इधर जितना ज़्यादा नाइट्रोजन पर लोन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जितना ज़्यादा नाइट्रोजन पर होती जाएगी, वह इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी उतना ज़्यादा बढ़ाता चला जाएगा। यानी कि इधर से अल्काइल ग्रुप है प्लस आयन इंडक्टिव फोर्स शो करेगा, इधर से एक ही तरफ से इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर देगा, इधर से नाइट्रोजन पर दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतना ज़्यादा देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इधर से तीन तरह से, यानी इलेक्ट्रॉन के बेसिक आर्डर ये हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का बेसिक आर्डर ये तो एसिडिक का ऑर्डर ये हो जाएगा। बेसिक आर्डर क्या हो जाएगा, इधर से इधर बेसिक आर्डर बढ़ेगा, बेसिक नेचर, और इधर से एसिडिक नेचर बढ़ेगा। इसमें कोई बताने वाली बात है, मतलब कि 3-4 रिएक्शन जो मेन है, अपमान ब्रोमाइड रिएक्शन, कार्बिल एमीन रिएक्शन, उसके बाद टेस्टिंग ऑफ एमीन्स, इस सब के बाद लगभग आसान सब है। ठीक है, और आसान आप कर लेंगे, जीनियस है आप इस सब में। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए। मिटा रहे हैं भाई, मिटा रहे हैं। देखिए अब एक और वो बहुत मस्त इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको लिख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट, कार्बिल एमीन रिएक्शन या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट। ठीक है, इसमें होता क्या है ना कि जिसे कोई एमीन होता है, कोई एमीन नहीं, फर्स्ट डिग्री अमीन होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट डिग्री अमीन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डिग्री। इसको जब क्लोरोफॉर्म और KOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, बैलेंस कर लीजिएगा, बैलेंसिंग नहीं कर रहे हैं, मेन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बता रहे हैं कि कैसे क्या बनेगा। बैलेंसिंग तो आप आसानी से करेंगे, बैलेंसिंग उतना नहीं पूछता है, मेन चीज़ कंसेप्ट पूछता है कि क्या क्या डालने से क्या क्या बन रहा है। ठीक है, बैलेंसिंग ज़्यादा पूछेगा आपको रेडॉक्स में पूछेगा, तो जब रेडॉक्स खत्म करेंगे तो बैलेंसिंग करना भी सिखा देंगे। लेकिन इसमें देखिए मेन कंसेप्ट क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं हम। जब इसमें रिएक्शन होता है ना तो ये बनता है RNC प्लस वाटर बनता है, प्लस वही जो बनना चाहिए, प्लस K2CO3, यही सब बनता है। और मेन चीज़ तो हमारा ये है ना, आइसोसाइनाइड, ये बनता है आइसोसाइनाइड। और ये जानते हैं बहुत ज़्यादा बैड स्मेल देता है, बैड स्मेल ही होता है, इसका स्मेल बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, बहुत बैड स्मेल ही होता है, बहुत ख़राब महकता है। कार्बिल एमीन टेस्ट में बहुत ये इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा, बैड स्मेल में इतना जो रहता है, इसका यूज इतना तक रहता है कि बैड स्मेल में फर्स्ट डिग्री अमीन होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री अल्फेटिक हो, फर्स्ट डिग्री एरोमेटिक हो। क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्शन करके जो आइसोसाइनाइड बनता है, बहुत ज़्यादा स्मेल करता है, महकता है, इसको कहते हैं कार्बिल एमीन टेस्ट, कार्बिल एमीन या आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बिल एमीन रिएक्शन। नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। मिटा रहे हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं इसको। अब एक आता है ना, जैसे कि सेपरेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री एमीन्स। यानी कि मान लीजिए किसी बर्तन में फर्स्ट डिग्री एमीन, सेकेंड डिग्री एमीन, थर्ड डिग्री एमीन, तीनों प्रकार के एमीन्स रखे गए हैं। आपको सेपरेट करना है
कि कौन सा फर्स्ट डिग्री अमीन, कौन सा सेकंड डिग्री अमीन, कौन सा थर्ड डिग्री अमीन होगा। कैसे निकालेंगे, कैसे करेंगे कि क्या करेंगे कि फर्स्ट डिग्री अमीन, सेकंड डिग्री अमीन, थर्ड डिग्री अमीन तीनों सेपरेट हो जाए, तीनों पता हो जाए कि ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है। उसको निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो उसको निकालने के लिए एक रिएजेंट का यूज करते हैं जिसको कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग रिएजेंट, और ये होता है ऐसे SO2Cl2, या इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनील सल्फोनील क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट। देखिए वीडियो चल रहा है कि नहीं भाई पहले, ठीक है। इसको कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट या बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। इसके यूज से एक बार जेईई मेंस में पूछा था कि इसमें हिंसबर्ग रिएजेंट है, 4 या 5 आंसर दिया था, ऐसे कर सकते हैं। या फिर इसकी जगह CH3 यहाँ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये होना चाहिए सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन के साथ सल्फोनिल क्लोराइड जुड़ा होना चाहिए, इससे मतलब है। या CH3 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन दिया था और ये ऑप्शन था बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। जेईई मेंस में ये पूछा था। सिंपल है यार, पूछता है इसे ना, ज़्यादा कठिन थोड़ी पूछ देता है। तो देखिए सेपरेशन किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर फर्स्ट डिग्री अमीन है H, जैसे फर्स्ट डिग्री अमीन होगा तो देखिए R होगा, H होगा, N होगा, H होगा। जब इसको हम रिएक्शन कराते हैं ना बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ ना, तो क्या होता है कि HCl यहाँ से निकल जाता है। फर्स्ट डिग्री अमीन की बात करें, सेपरेट कैसे करते हैं फर्स्ट डिग्री अमीन को, तो यहाँ से HCl निकल जाता है और देखिए बनता क्या है R H N Cl, Cl तो निकल गया है ना भाई, Cl तो निकल गया है, H डबल बॉन्ड O, ये बनता है। जब इसको हम KOH में डालते हैं ना, KOH या फिर OH किसी बेस में डालते हैं, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है। क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो इसमें माइनस आ जाएगा, माइनस आ जाने के कारण दोनों की तरफ रिजोनेंस में चला जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये चांद तो आसानी से दे देगा, तो ये चांद आसानी से देगा, तो देखिए बनेगा क्या, माइनस। और जानते हैं जब हम इसको सल्फोनिक फर्स्ट डिग्री अमीन को सल्फोनिक क्लोराइड में डालते हैं तो ये बनता है, और ये जब बनता है तो ये इनसॉल्यूबल होता है, लेकिन जैसे ही हम बेस में डाल देते हैं जो बना है प्रोडक्ट, उसको बेस में डालते हैं ना, तो जो बनता है ये सॉल्यूबल कंपाउंड बनता है, ये सॉल्यूबल कंपाउंड बन जाता है, तुरंत सॉल्यूबल। और फिर इसको एसिड में डाल देते हैं ना, एसिड में फिर डाल देंगे तो बन जाएगा R NH H डबल बॉन्ड O, और ये फिर इनसॉल्यूबल बन जाता है, इनसॉल्यूबल, और ये इनसॉल्यूबल फिर बन जाता है। यानी कि अगर आप फर्स्ट डिग्री अमीन्स को सेपरेट करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं कि फर्स्ट डिग्री है कि सेकेंड डिग्री है, तो सबसे पहले उसको हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कराइए। जो कंपाउंड बन रहा है इनसॉल्यूबल होगा, उसको बेस में डालेंगे सॉल्यूबल हो जाएगा, फिर एसिड में डालेंगे फिर इनसॉल्यूबल हो जाएगा। इसका मतलब हुआ फर्स्ट डिग्री अमीन है, फर्स्ट डिग्री अमीन है। वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए, बता रहे हैं सेकेंड डिग्री अमीन को कैसे पता करेंगे, नोट कर लीजिए इसको पहले वीडियो रोक कर। मिटा रहे हैं। अब देखिए जैसे कि सेकेंड डिग्री अमीन है, जैसे मान लीजिए R N H सेकेंड डिग्री है, प्लस हिंसबर्ग रिएजेंट लिए, हिंसबर्ग रिएजेंट, HCl निकला तो बना R N H डबल बांडो, ये तो बनेगा इनसॉल्यूबल। लेकिन क्या इस नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा है? इस नाइट्रोजन के साथ नहीं जुड़ा है, यानी कि उसको बेस में डालेंगे तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इनसॉल्यूबल का इनसॉल्यूबल ही रहेगा। अगर इसको बेस में डाल दिए ना, बेस में, तो ये इनसॉल्यूबल ही रहेगा, इनसॉल्यूबल। यानी कि फर्स्ट डिग्री अमीन में क्या था कि उसको ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएं, जो प्रोडक्ट मिला वो इनसॉल्यूबल, लेकिन बेस में डालने के बाद सॉल्यूबल। लेकिन इसमें सेकेंड डिग्री अमीन्स में ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे इनसॉल्यूबल, बेस में भी डालेंगे इनसॉल्यूबल। फर्स्ट डिग्री अमीन सेकेंड डिग्री अमीन सेपरेट हो गए।
हो गया ना। अब देखिए थर्ड डिग्री एमीन को कैसे कहते हैं, मान लीजिए थर्ड डिग्री एमीन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है या नहीं है, एको हाइड्रोजन की जो क्लोरीन के साथ निकले, एक भी हाइड्रोजन है इसमें नहीं है, यानी कि इसका तो रिएक्शन वाई नहीं होगा। फर्स्ट डिग्री एमीन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, अरे फर्स्ट डिग्री एमीन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, इनसॉल्युबल, बेस में डाले सॉल्युबल। सेकेंड डिग्री प्रोडक्ट जो बना इनसॉल्युबल, बेस में डाले भी इनसॉल्युबल। और थर्ड डिग्री तो रिएक्शन ही नहीं किया। फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री ऐसे सेपरेट कर लेते हैं हम लोग एमीन्स। ठीक है, समझ में आया? नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोक कर नोट कर लीजिए इसको। वीडियो रोक पहले देखे चल रहा है कि नहीं वीडियो। ठीक है, वीडियो रोक कर इसको नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं। अब एमीन्स तो सभी प्रकार के हो गए हैं, जिसे हम कभी कभी पढ़ते हैं। एलिफैटिक एमीन्स तो खूब पढ़े, हम पढ़ेंगे अब एराइल एमीन। एराइल एमीन, एराइल मतलब समझ रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड पर जो एमीन जुड़ा। एरोमेटिक जो कंपाउंड होता है ना उसको कहते हैं एराइल, जो एरोमेटिक होता है उसको कहते हैं एराइल। जैसे कि एराइल एमीन मतलब कि ये हो गया, इसको क्या कहेंगे, NH2, इसको क्या कहेंगे, एनिलीन। इसको एनिलीन बहुत ज़्यादा जाना जाता है नाम से, एनिलीन, एनिलीन जाना जाता है। देखिए इसको प्राप्त कैसे करते हैं, बेंजीन लेते हैं ना, बेंजीन का सबसे पहले HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं। अच्छा, HNO3 H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं, इसमें एसिडिक नेचर किसका होगा पता है ना, H2SO4 का। H2SO4 हाइड्रोजन देकर इसमें से वाटर निकाल देता है, NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनता है और वो नाइट्रोजन पर बेंजीन पर अटैक करके नाइट्रोबेंजीन बना देता है। ठीक है, तो यहाँ सिंपल सा नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब जब इसको हम SnHCl के साथ रिएक्शन करा देते हैं ना, SnHCl, तो साफ साफ बन जाता है NH2, NH2 ऐसे बन जाते हैं, एनिलीन ऐसे बनाते हैं। ठीक है, अगर जानते हैं एनिलीन ऐसे बनाते हैं, अगर इस एनिलीन NH2 इस पर अगर हम ब्रोमिनेशन करें ना, ब्रोमिनेशन, अगर इसमें ब्रोमिनेशन करें इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ब्रोमिनेशन करेंगे वाटर के प्रेजेंस में, तीनों पोजीशन पर ब्रोमिनेशन होगा। देखिए NH2, क्योंकि आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, NH2 आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, तो यहाँ पर ब्रोमिनेशन होगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। लेकिन अगर इसी को हम Br2 के साथ ब्रोमिनेट करें, लेकिन CH2 के प्रेजेंस में, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में, तो केवल एक ही जगह ब्रोमिनेशन होगा, NH2Br, या फिर आर्थो पर या फिर पैरा पर, NH2Br। CH2 के प्रेजेंस में एक ही जगह ब्रोमिनेशन होता है, CH2 के प्रेजेंस में आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अगर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो CH2 के प्रेजेंस में एक ही जगह ब्रोमिनेशन होगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए वीडियो रोकर। ठीक है, मिटा रहे हैं। अच्छा, जैसे कि मानिए बेंजीन से आपको NH2 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, बना के बताइए, अपने से बनाइए। सवाल है, सवाल भी कुल सवाल करवाइए कि आप एक्स्ट्रा सवाल करवा रहे हैं, अलग से सवाल करवा रहे हैं। बेंजीन से NH2 बनाना है, बताइए कैसे बनेगा। वीडियो को ट्राई कर लीजिए। बेंजीन से NH2 बनाना है, बेंजीन से वो बनाना है, वो 2 NH2। वीडियो का ट्राई कर लीजिए, फिर बताएंगे चल रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, पहले वीडियो का ट्राई कर लीजिए, बेंजीन से NH2 बना लीजिए।
देखिए अच्छा, कोशिश किए हैं ना, ट्राई किए ना भाई, अपने से एक खुद लगा लेंगे ना तो गजब फीलिंग आएगा, अपूर्णिज भगवान वाला फीलिंग आता है। अगर अपने से नहीं आएगा तो फिर कैसे होगा। ठीक है, देखिए अपने से किए होंगे ट्राई। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेंजीन है, बेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे। नाइट्रेशन समझ में आ रहा है कैसे किया जाता है, ठीक है। इस पर अटैक होगा तो नाइट्रोबेंजीन बन गया। क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन हो गया। जो नाइट्रोजन होता है आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है कि नहीं, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। अरे आर्थो पैरा नाइट या नोटू आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है ना। तो ये मेटा पर फिर अपने आप को नाइट्रेशन करा देंगे, फिर मेटा पर जुड़ जाएगा, यानी कि NO2 NO2। और फिर इसका SnHCl के साथ रिएक्शन करा देंगे, यानी इसका यहाँ पर करा देंगे SnHCl के साथ, आ गया सीधे। NO2 SnHCl के साथ रिडक्शन कराएंगे तो सीधे नहीं NH2NH2 बन जाएगा, साफ साफ बन गया। समझ में आया। वीडियो को नोट कर लीजिए, वीडियो को नोट कर लीजिए, वीडियो को नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए वीडियो का। ठीक है, मिटा रहे हैं। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि बेंजीन से NH2 NO2 बनाना है तो कैसे बनाएंगे, वीडियो का ट्राई कीजिए। बेंजीन से NH2 NO2 बनाना है, वीडियो का ट्राई कर लीजिए एक बार, फुल एफर्ट के साथ, पूरा एकदम ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ वीडियो का एक बार ट्राई कर लीजिए कैसे बनाएंगे, पूरी शक्ति के साथ एकदम करिए, देखते हैं किसका आता है सही सही। वीडियो का ट्राई कर लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए कैसे होगा, देखिए किया है ना, पहले देखिए चल रहा है कि नहीं। ठीक है भाई, चल रहा है, किए हैं ना, पहले बताइए। पूरा एफर्ट, पूरा प्रयास, पूरा मेहनत, पूरी शक्ति, पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ किए हैं ना, किए ही होंगे, समझदार हैं आप लोग। देखिए देखिए इसका क्या करेंगे, सबसे पहले नाइट्रेशन, तो नाइट्रेशन से क्या बनेगा, NO2। NO2 के बाद फिर मेटा पर जोड़ना है तो मेटा पर फिर ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये फिर नाइट्रेशन कर देंगे। इस प्रकार का सवाल, बहुत ज़्यादा सवाल इस प्रकार का एरोमेटिक कंपाउंड का जो 160 लिए हैं, देखिएगा प्लेलिस्ट में होगा। एरोमेटिक कंपाउंड का जो 160 लिए हैं ना, इस प्रकार के कई ठो सवाल किए हैं, अच्छे अच्छे सवाल किए हैं उसमें। NO2 है, अब NO2 है तो NO2 मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, NO2 और यहाँ पर NO2, फिर इसका हम कर देंगे SnHCl के साथ रिडक्शन, बन गया। SnHCl के साथ रिडक्शन बना लिए, सही सही बनाया है, देखिए सही बनाया है, देखिए ध्यान से सही बनाया है। गलत है भाई, एकदम ऐसे नहीं बनेगा, एकदम ऐसे नहीं बनेगा, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि SnHCl के साथ रिडक्शन करेंगे तो ये भी NH2 में बन जाएगा, यह भी NH2, दोनों NH2 बन जाएगा। इसका सेलेक्टिव रिडक्शन करना होगा, सेलेक्टिवली रिडक्शन करेंगे इसका, ठीक है। और इसके लिए हम यूज SnHCl ना करके हम करते हैं अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ H2S, या फिर इसको हम इस प्रकार से भी लिखते हैं NH4 2 S। इसका आप करेंगे तो ये जो होता है अमोनिया H2S या ये इस प्रकार का अमोनियम सल्फाइड ना, ये सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। 2 3 ठो 4 ठो कई ठो, वो इकट्ठे का रिडक्शन करेगा, 2 ठो 3 ठो 4 ठो 5 ठो, उससे मतलब नहीं, इकट्ठे का रिडक्शन करेगा। इसीलिए हम इस प्रकार का यूज करते हैं, SnHCl यूज नहीं करते हैं हम, गलत कर दिए तब आप किए हो इससे तब। ठीक है, बस मतलब इस सवाल बताने का यही मतलब था कि हम इसका यूज कैसे करते हैं, ई वाला यूज, इस इम्पोर्टेंट है, ये आता है, इसका यूज कैसे किया जाता है वही बतिया, यही है। ठीक है, यही बताने का, यही बस मेन मकसद ही रीजेंट वहाँ बताने का मकसद था हमारा। नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो रोककर, वीडियो रोककर नोट कर लीजिए, हट जाएँ, नोट कर लीजिए।
ठीक है, मिटा रहे हैं। अच्छा देखिए, जानते हैं जैसे कि एनिलीन होता है ना भाई, एनिलीन, जब एनिलीन का नाइट्रेशन कराया जाता है ना H2SO4 और HNO3 के प्रेजेंस में, तो जानते हैं क्या क्या बनता है। एनिलीन बनता है NH2 प्लस NH2 प्लस NH2। और जानते हैं जैसे कि अगर एनिलीन का नाइट्रेशन कराया जाता है, आर्थो पैरा मेटा तीनों बनता है, जबकि एनिलीन कौन सा डायरेक्टिंग है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन नाइट्रेशन कराने पर आर्थो पैरा मेटा तीनों बनता है। ये सवाल पूछा था जेईई मेंस में 2020 में, यही पिछले साल। ये एनसीईआरटी का ही है, एनसीईआरटी का एकदम पूरा साफ साफ लिखा गया है इसमें एनसीईआरटी में कि, और इस खराब अमाउंट में मेटा भी बनता है। खराब अमाउंट एनिलीन नाइट्रेशन कराने पर एनिलीन तो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आर्थो पैरा बनना चाहिए, लेकिन मेटा भी बनता है, और मेटा थोड़ा बहुत नहीं बनता है, अच्छा अमाउंट में बनता है, 74% बनता है ये, और ये कम से कम 51% बनता है ये, और 2% ये बनता है, सिर्फ 2%, और मेटा अच्छा खासा बन जाता है, जबकि ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। रीजन पूछा था कि क्या रीजन है कि ये मेटा डायरेक्टिंग, मेटा नाइट्रो का मेटा पोजीशन भी रिएक्शन करता है, क्या रीजन है, किसका मेटा डायरेक्टिंग भी बनता है, मेटा प्रोडक्ट भी बनता है। मेंस में पूछा था कि मेटा प्रोडक्ट बनता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो जानते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब एसिडिक मीडियम, ये एसिडिक है, एसिडिक मीडियम में जब ना एनिलीन रिएक्शन करता है NH2, तो ये कैसा है, एनिलीन हम बताएं बेसिक नेचर शो करता है, और ये रिएक्शन करके एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन कर लेता है, और यह एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, और इसी के कारण वह मेटा प्रोडक्ट बनता है। एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसके कारण वो बनता है। ये पूछा था मेंस में, पूछता रहता है, कंपटीशन में पूछता रहता है, और एनसीईआरटी का एकदम सवाल है। ठीक है, एनसीईआरटी ने बहुत अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है ये, कॉन्सेप्चुअल चीज़। ठीक है, नोट कर लीजिए, वीडियो रोकर इसको, वीडियो रोकर इसको नोट कर लीजिए, वीडियो रोकिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल लास्ट सवाल दे दे रहे हैं बस, लास्ट करके लास्ट दे रहे हैं, करके आइएगा। लास्ट है कि NH2 है प्लस C डबल बॉन्ड Cl है, क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, करके आइएगा इसको, करिए। अच्छा यहीं पर करिए, अच्छा यहीं पर करिए, वीडियो का ट्राई कर लीजिए, वीडियो का एक बार ट्राई कर लीजिए, लास्ट एक आज झूठा मुक्का घरे करें। वीडियो का ट्राई कर लीजिए कैसे होगा, प्रोडक्ट बनाइए, फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, वीडियो का पूरा ट्राई कर लीजिए, फिर बताएंगे। वीडियो रोक दीजिए, ट्राई कर लीजिए। ठीक है, किए हैं, देखिए इसके पास, देखिए अलग से लिख दे रहे हैं, NH2 है, C डबल बॉन्ड Cl है, इसके पास लोन पेयर है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव आ जाएगा। ये लोन पेयर माइनस चार्ज है, इस पर तुरंत कार्बोनिल ग्रुप पर पता है कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, कार्बोनिल ग्रुप पर न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होता है, तुरंत न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा इस पर कार्बोनिल ग्रुप पर। जैसे ही अटैक करेगा ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, और टूटेगा तो देखिए क्या बनेगा, NH2 पर पॉजिटिव, ठीक है, CO पर निगेटिव Cl, और यहाँ पर बेंजीन जुड़ा है। अब ये देखिए बैक आएगा और ये क्लोरीन निकल जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल कर यह पर बना लेता है NH डबल बॉन्ड O। इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा, यानी अगर यहाँ पर कंपाउंड लिखना चाहें सीधे सीधे NH डबल बॉन्ड O, ठीक है,
इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा। ये बहुत ज़्यादा माना जाना कंपाउंड है, पूछता है एग्जाम में बहुत अच्छा। ठीक है, वीडियो को नोट कर लीजिए, वीडियो को नोट कर लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। एक सवाल दे रहे हैं, घर से करके आइएगा उसको, इसी पर दे रहे हैं, यही सवालिया पर पूछा था, एडवांस में पूछा था, एडवांस में पूछा था, उसको दे रहे हैं हम, करके आइएगा। देखिए कि एडवांस में पूछा था NH डबल बॉन्ड O इस प्रकार था। पूछा था ना कि नाइट्रेशन कराए हैं, नाइट्रेशन, सॉरी यार NO2 है, NO2 पर पॉजिटिव कराए हैं, NH डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब हम नंबरिंग कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विच पोजीशन NO2 विल ऐड, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो दिए हैं, बताना है कि किस पोजीशन पर NO2 जुड़ेगा, यानी किस पोजीशन पर नाइट्रेशन होगा। ये एडवांस का सवाल था, आया था। ठीक है, और इसको आप घर से कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि किस नंबर पर जुड़ेगा NO2, लिखिएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, भूलिएगा मत। ऐसे अब हमको पता चलेगा ना कि ट्राई करते हैं, तब हमको भी थोड़ा अच्छा लगेगा बताने में। तो बताइएगा कि NO2 किस पोजीशन पर जुड़ेगा, इसीलिए नंबरिंग कर देंगे ताकि आपको लिखना कमेंट बॉक्स में आसान हो जाए कि किस पोजीशन पर जुड़ेगा। ठीक है, आसान ना है, आप लिख सकते हैं कि 6 पर 7 पर 8 पर 10 पर 12 पर, जोन भी 10 तक आइए तो 12 का लिखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा भाई, पूरा ऐसे कंसेप्ट बता दिए हैं, छूटा है नहीं, कुछ नहीं छूटा है, पूरा कंसेप्ट बताया है। तो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। वो तो हमारा बोलने का काम है, आप करना नहीं करेंगे लेकिन नहीं, आप करेंगे कि। तो ठीक है, इस लेक्चर में बस इतना ही रहने देते हैं। अब अगले लेक्चर में हम 1 शॉट के साथ कोई अगला टॉपिक या अगला चैप्टर कवर करेंगे पूरा एकदम अच्छा से, चिंता लेने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा से पूरा केमिस्ट्री का, पूरा 1 शॉट में पूरा केमिस्ट्री का टॉपिक ख़त्म कर दिया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तब लिखिए, पढ़िए, लिखिए और क्या करना है, और इसका आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर, भूलिएगा मत। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।